बढ़ते हैं खबरों में आगे। पटना से एक बड़ी खबर और आपको बताते चलें कि आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में महागठबंधन की बैठक होगी। इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी और इसके साथ ही देखिए सीट बंटवारे और गठबंधन में शामिल दलों के बीच समन्वय पर भी विचार होगा। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में महागठबंधन की चौथी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। ये बैठक बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों और गठबंधन के भीतर समन्वय को मजबूत करने के लिए बुलाई गई है। बैठक में सीट बंटवारे पर जिला स्तर पर समन्वय और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अहम मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है। महागठबंधन की इस बड़ी बैठक को लेकर बिहार की सियासी हलचल तेज है। महागठबंधन की बैठक में देखिए आरजेडी, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी और वाम दल जैसे प्रमुख घटक दल शामिल होंगे। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर खींचतान की खबरें हैं। कांग्रेस ने देखिए 70 सीटों और वीआईपी ने 60 सीटों की मांग की है, तो लेफ्ट भी अब 45 सीट की डिमांड कर रहा है। महागठबंधन में सीट बंटवारा एक बड़ी चुनौती बनती हुई दिखाई दे रही है और इस बैठक में इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। सीट बंटवारा जो है एक अहम मुद्दा है जिस पर बात होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब देखिए लेफ्ट भी डिमांड कर दिया है 45 सीट की और वीआईपी ने भी 60 सीटों की मांग रखी हुई है। कांग्रेस ने भी 70 सीटों की डिमांड की हुई है। तो सीट बंटवारा और एकजुटता का संदेश देना इस बैठक का मुख्य तौर पर यही मकसद हो सकता है। बैठक के बाद पता चलेगा कि आखिर किन किन मुद्दों पर बात हुई है, जो कि सीट को लेकर के खींचतान की खबरें लगातार सामने आ रही है और इसी वजह से ये बैठक महागठबंधन की बहुत जरूरी है। विधानसभा चुनाव के लिए देखिए आपको बता दें कि रणनीति बनाने में जुटी हुई है इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन में देखिए 3 बड़ी चुनौतियां हैं इस वक्त, जिससे निपटना, उसके बाद सत्ता पक्ष से मुकाबले की रणनीति बनानी है। पहली चुनौती की अगर हम लोग बात करें तो पार्टियों के बीच में बेहतर तालमेल बनाना। दूसरी चुनौती यह है कि सीटों के पेच को सुलझाना और फिर सीएम फेस पर जारी फसाद को भी खत्म करना, एक राय बनाना। ये मुख्य तौर पर 3 चुनौतियां इस वक्त महागठबंधन के अंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि सीएम चेहरा कौन होगा इस पर मुहर अभी तक नहीं लगी है। किसी की तरफ से एक राय सामने नहीं आई है, इसी वजह से एक राय बनाना बहुत जरूरी है। कोई कह रहा है तेजस्वी यादव, आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है तेजस्वी यादव चेहरा है, लेकिन बाकी घटक दल जो है इससे सहमत नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से ये एक अहम मुद्दा है। दूसरा है कि तालमेल भी बैठना बहुत जरूरी है। गठबंधन में जितने भी घटक दल हैं उनके बीच में तालमेल होना बहुत जरूरी है चुनाव से पहले। साथ ही साथ सीट शेयरिंग, यानी कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, कितने सीटों पर कौन सी पार्टी लड़ने वाली है गठबंधन के अंदर, वो बहुत जरूरी है। अब जरा देखिए 2020 की विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के दलों का कैसा प्रदर्शन रहा है, उस पर हम लोग अगर नजर डालें तो आपको बताते चलें। देखिए इंडिया गठबंधन की राजनीति को हम लोग समझ लेते हैं। गठबंधन में दावे और दबाव की राजनीति कुछ ज्यादा ही तेज है और अभी इस गठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी और मुकेश सहनी की वीआईपी शामिल है। अब देखिए दावेदारी वाली सियासत को हम लोग समझ रहे हैं, तो देखिए आप जरा इंडिया गठबंधन की राजनीति को हम लोग समझेंगे। देखिए गठबंधन में दावे और दबाव की राजनीति कुछ ज्यादा ही तेज है। अभी इस गठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां और मुकेश सहनी की वीआईपी इसमें शामिल है। यानी कि ये आप देख सकते हैं गठबंधन में कौन कौन सी पार्टियां हैं। आरजेडी, कांग्रेस और मुकेश सहनी की ये वीआईपी पार्टी, यानी कि विकासशील इंसान पार्टी की ये पार्टी है। इसने भी 45 सीट का दावा ठोक दिया है। लेफ्ट की पार्टियां हैं इसमें। अब जरा दावेदारी वाली सियासत को हम लोग समझते हैं। लेफ्ट के दल जो हैं वो 45 सीट मांग रहे हैं, कांग्रेस को 70 सीट चाहिए, तो वीआईपी की डिमांड है 60 सीटों की। मतलब ये हुआ कि 243 सीटों में से 175 सीटों पर इन 3 दलों ने दावा ठोक दिया है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या आरजेडी महज 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जो कि गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है? क्या उसके पास इतने कम सीट होंगे चुनाव लड़ने के लिए? तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर मुश्किलें कितनी ज्यादा है और इसी वजह से बैठक होना बहुत जरूरी है और बैठक में तालमेल बनाना एक अहम मुद्दा है। साथ ही साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, इस पर अभी बात होगी। तो देखिए ये देखिए आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी वीआईपी प्लस आरएलजेपी संभावित है 18 सीट।
145 सीट आरजेडी, कांग्रेस को 50 सीट। ये बताया जा रहा है कि संभावित फॉर्मूला ये हो सकता है, यानी कि टेंटेटिव है ये फॉर्मूला, ये अभी इस पर मुहर नहीं लगी है। बताया जा रहा है कि आरजेडी 145 सीट पर चुनाव लड़ सकती है, कांग्रेस को 50 सीट मिल सकती है और लेफ्ट पार्टी को 30 सीटें दी जा सकती है। और उसके बाद जो सीटें हैं वीआईपी और एलजेपी को बताया जा रहा है कि 18 सीट मिलने की संभावना है। ये संभावित फॉर्मूला है इंडिया गठबंधन का कि इस फॉर्मूले पर चुनाव इस बार विधानसभा चुनाव लड़ सकता है ये गठबंधन। और अब एनडीए की बात करें हम लोग तो यहाँ पर एनडीए और इंडिया गठबंधन का देखिए क्या है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं किसको वोट प्रतिशत कितने मिले थे, ये भी आप समझ सकते हैं। ये एनडीए का है, घटक दल बीजेपी को 19.46%, आरजेडी और यहाँ पर देखिए जेडीयू को 15.39%, कांग्रेस का 9.48% और आरजेडी का 23.11%। ये वोट प्रतिशत हमने आपको दिखाया, यानी कि आरजेडी का सबसे ज्यादा है। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन वाइज अगर आप देखिए तो वहां पर 45.47 वो एनडीए का है वोट प्रतिशत और 36.51% ये है इंडिया गठबंधन का। और एनडीए को इंडिया से देखिए 8.96% अधिक वोट मिले और इससे आप समझ सकते हैं कि इस बार क्या हो सकता है। आरजेडी 22.14%, बीजेपी 20.52 और 18.52 जेडीयू का ये वोट प्रतिशत है। कांग्रेस का 9.20%, एलजेपी आरवी का 6.47 और लेफ्ट की पार्टियों का 5.17%। तो इससे आप ये समझ सकते हैं गठबंधन में सीटों पर किस तरीके से अभी चर्चा होनी बाकी है।